हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विथ अमित। आज की इस क्लास में हम लोग एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्क्रीन शॉट से रिलेटेड है। आप लोगों को पहले भी पता होगा कि स्क्रीन शॉट क्या होता है। मोबाइल में आप लोगों ने बहुत से स्क्रीन शॉट लिए भी होंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के दिमाग में बार बार आती है कि अगर कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट लेना है, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो कैसे करेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो इस क्लास में हम आप लोगों को 3 तरीके बताएंगे जिसके थ्रू आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वो 3 तरीके आप किसी भी वर्जन में चलाइएगा, चल जाएगा। बस एक उनमें से जो तरीका है वो कुछ पुराने सीरीज में अगर आप चलाएंगे तो वो शायद ना चले, विंडोज 7 वगैरह तक शायद नहीं चलेगा। लेटेस्ट वर्जन में 8, 8.1, 10 में ये सारी तीनों के तीनों वर्जन्स, तीनों के तीनों तरीके काम करेंगे। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहला तरीका हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला तरीका कौन सा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक, सबसे पहला जो तरीका है वो आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज बटन जो होती है उस विंडोज बटन के साथ होल्ड करते हुए, विंडोज बटन को होल्ड करते हुए आपके कीबोर्ड में एक बटन होती है प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट के नाम से। प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट के नाम से इंटर वाली जो बटन है, बड़ी वाली बटन है, उसके राइट साइड में आपको वो बटन दिखाई देती है। और कहीं कहीं किसी किसी कंपनी के कीबोर्ड में इसी प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट को शॉर्ट फॉर्मेट में PRTSCR ऐसे कुछ लिख देता है। आप उस बटन के वर्ड को पढ़िएगा, उसमें आपको मीनिंग ऐसे ही निकल करके आएगी कि प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, इस बटन का हम लोगों को हेल्प लेना है। तो हम लोगों को पहले जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के थ्रू क्या करना है, विंडोज बटन को होल्ड रखना है और इसके साथ प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट वाले बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपका वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। देखिए स्क्रीन ब्लिंक किया है और ये एक स्क्रीनशॉट बन गया है। ठीक, ये स्क्रीनशॉट सेव कहाँ हुआ है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी ये स्क्रीनशॉट सेव होकर के आपके कंप्यूटर में जाकर के सेव हो गया। ये मेथड नंबर 1। ठीक, दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके के लिए आप विंडोज बटन नहीं यूज करेंगे। इस बार आपको केवल और केवल कौन सा बटन प्रेस करना है, प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट वाला। अगर प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट वाला बटन आप एक बार ऐसे बस प्रेस कर दीजिए, आपकी स्क्रीन में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा, स्क्रीन ब्लिंक भी नहीं किया है, लेकिन ये स्क्रीनशॉट हो चुका है। कैसे मिलेगा इसको लेने के लिए देखिएगा, हम आपको ये जो दूसरा वाला मेथड बता रहे हैं, दूसरे वाले मेथड से स्क्रीनशॉट जो आपने बनाया है वो सेव कैसे करेंगे। वो ऑटोमेटिक सेव नहीं होता है। पहले वाले मेथड का स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक सेव हो गया, दूसरे वाले मेथड के स्क्रीनशॉट को आपको सेव करना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं जो फोटो को सपोर्ट करता हो, यानी इमेजेस को सपोर्ट करता हो। उसके लिए हम लोग एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर जिसपे हम लोगों का ट्यूटोरियल चल भी रहा है, MS वर्ड का सॉफ्टवेयर, उसको ओपन कर लेते हैं। मैंने विंडोज के साथ एक्सप्रेस किया और यहाँ पे टाइप कर दिया वर्ड, यहाँ पे टाइप कर दिया वर्ड, और ये MS वर्ड मैंने अपने कंप्यूटर में ओपन कर दिया। ये MS वर्ड ओपन हो गया और देखिए मैंने वो प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट वाला बटन तो पहले से प्रेस कर दिया था, प्रेस करके एक बार छोड़ दिया था। जो सेकंड मेथड बता रहे थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो स्क्रीनशॉट बन चुका है और वो कॉपी हो करके होल्ड हुआ है। अब वो कैसे मिलेगा, आपने जब उस सॉफ्टवेयर को ओपन किया जिसमें आप उस स्क्रीनशॉट को ले आना चाहते हैं, बस यहाँ पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ वी फॉर वैन, कंट्रोल के साथ वी बटन आप प्रेस कर दीजिए और देखिए वो स्क्रीनशॉट जो बना हुआ था वो ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पे आकर के दिखने लगा। ये इमेज है। अब यहाँ से आप इसको रिसाइज वगैरह छोटा बड़ा जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये रिसाइजर आपके साथ में अवेलेबल है, छोटा बड़ा जैसा एडजस्ट करना हो एडजस्ट कर लीजिए। हम मेन स्क्रीन पे थे, उसका स्क्रीनशॉट आपको बन के आ चुका है। आप अपने कंप्यूटर में किसी भी स्क्रीन पे रहिएगा, प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट बटन दबा दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट हो जाता है और किसी सॉफ्टवेयर में ले जाकर के उसको पेस्ट कर दीजिए। और अब इस फाइल को आप नॉर्मली इसको सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करते हैं, आप सेव ऑप्शन पे जाइए, फाइल का नाम यहाँ सेलेक्ट करिए, फाइल का लोकेशन सेलेक्ट करिए और फाइल का नाम दे दीजिए जो नाम आप यहाँ पे देना चाहते हैं। मान लीजिए ABCD नाम से मैं फाइल को सेव करता हूँ। ये फाइल सेव हो गई है और आ करके आप देखिएगा, जब आप फिर से स्क्रीन पे देखेंगे जहां कहीं आपने सेव किया होगा, इस ABCD वाली फाइल को आप ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। ये तो सेकंड तरीका। पहला तरीका मैंने बता दिया है जो कि ऑटोमेटिक सेव करता है। वो कहाँ सेव हुआ है अभी हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे। ठीक है,
और थर्ड मेथड जो बताने वाले हैं वो थर्ड मेथड भी देख लीजिए। अब थर्ड मेथड के लिए हम आपको क्या बताने हैं, थर्ड मेथड के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक इनबिल्ट फीचर होता है आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। आप उसको कैसे ओपन करेंगे, आप विंडोज बटन के साथ एस दबाइए सर्च के लिए। अब ये शॉर्टकट के आप लोग ध्यान में रखिएगा, विंडोज के साथ एस दबाया, सर्च वाला ऑप्शन आया, यहाँ आपको लिखना है SNIP। बस आप SNIP लिखिए। यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्निपिंग टूल का, कैंची के जैसा, सीजर का जैसा सिंबल बना हुआ है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही स्निपिंग टूल को आपने ओपन किया, यहाँ देखिए ये स्निपिंग टूल वाला ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। स्निपिंग टूल आपको दिखाई दे रहा है, स्निपिंग टूल यहाँ पे है। और अब आपको करना क्या है, आप उस पेज पे ही रहिएगा। मान लीजिए हमको यही MS वर्ड की फाइल ओपन किए थे, इस MS वर्ड की फाइल में जिसमें मैंने पहले वाला स्क्रीनशॉट रखा था, इसमें से हम किसी एरिया का, इतनी एरिया का स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं और किसी को भेजना चाहते हैं, बस इतनी एरिया का, पूरा एरिया नहीं, जितने का आपको जरूरत हो उतने का बस। तो इतने एरिया का, इन सभी मेन्यूज का हम स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं। तो बस वही काम, स्निपिंग टूल सर्च किया, यहाँ पे स्निपिंग टूल आ गया, नीचे विंडोज की खुल चुकी है, न्यू ऑप्शन पे क्लिक किया, और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते ही स्क्रीन आपकी थोड़ी सी डल कलर में आ गया है, देख लीजिए। और आपका ये जो माउस पॉइंटर है वो प्लस के साइन के जैसा बन चुका है, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बस अब आप उसको उस एरिया पे ले जाइए जहां से लेकर के स्क्रीनशॉट आप बनाना चाहते हैं। जैसे मोबाइल पे फोटोज को क्रॉप किया जाता है, बस माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कीजिए और धीरे धीरे इस ब्लॉक को बढ़ाइए, उतना बढ़ाइए जितने एरिया को आप उसमें रखना चाहते हैं। हम इतना रखना चाहते हैं, इतना पे ले आने के बाद यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए, और देखिए ये इतना एरिया उस स्क्रीन से क्रॉप हो गया है और ये स्क्रीनशॉट बन चुका है। इसको भी सेव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाइए फाइल मेन्यू पे, सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। सेव एज के लिए लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे आप रखना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे रख रहा हूँ, फाइल का नाम जो आपको रखना हो रख दीजिए, और यहाँ पे फाइल का नाम मैंने मान लीजिए ABBCD जो भी रखना है रख दीजिए, एंड सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। और आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे आकर के देख सकते हैं, यहाँ ABCDD नाम से जो फाइल मैंने दिया था वो एक स्क्रीनशॉट भी आकर के सेव हो चुका है। प्रीव्यू करके आप इसको देख सकते हैं, वो इतना ही एरिया है जितने का आपने उसमें से क्रॉप करके निकाला था। तो 3 तरीके आपको मैंने बता दिया। एक पहला तरीका बताया था विंडोज के साथ प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट वाला, जो ऑटोमेटिक सेव होता है फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट। दूसरा बताया मैंने केवल प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट से, जिसको पेस्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर और उस फाइल को सेव करना पड़ेगा। और तीसरा बता दिया स्निपिंग टूल, जो क्रॉप करके स्क्रीन से किसी पार्ट को निकाल सकता है, और इसको भी ले जाकर के आपको सेव करना ही पड़ेगा किसी ना किसी लोकेशन के ऊपर। ठीक, अब मैंने जो पहला वाला तरीका बताया है विंडोज के साथ प्रिंट स्क्रीन रिक्वेस्ट वाला, वो ऑप्शन आपके लेटेस्ट वर्जन की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम करेगा, पुरानी सीरीज में वो वर्क नहीं करेगा। तो आप विंडोज 8 या विंडोज 8 के ऊपर की सीरीज पे चलाइएगा तो ये वाला ऑप्शन आपका चल जाएगा। और जो दूसरा और तीसरा मेथड बताया है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी वर्जन में चला दीजिएगा, विंडोज 7 में, विंडोज 8 में, विंडोज 8.1 में, विंडोज 10 में, जिसमें मन करेगा उसमें चला दीजिएगा, सब में चल जाएगा। अब बात आती है कि जो पहले वाले ऑप्शन के थ्रू आपने जो स्क्रीनशॉट बनाया था वो सेव कहाँ हुआ है, तो वो करके आप दिखा दें। आप अपने कंप्यूटर के माई कंप्यूटर में चलिए, यानी कि दिस पीसी में, ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आइकन दिख रहा होगा, नहीं स्क्रीन पे आइकन दिख रहा है तो आप लोग शॉर्टकट की भी अब चीजों को नोट करते चलिएगा। ये जो शॉर्ट वीडियोज हम दिखाते हैं छोटे छोटे काम का, ये आप लोग इनसे चीजों को, छोटा छोटा टास्क होता है, इनको सीखते चलिए कि कैसे कैसे हो रहा है। आज स्क्रीनशॉट बनाना बता रहे हैं, कल कुछ और बता देंगे, कल विंडोज के कुछ और फीचर्स बता देंगे, कुछ शॉर्टकट्स बता देंगे। और जो ट्यूटोरियल चल रहा है MS वर्ड वाला वो तो चलेगा ही चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विंडोज के साथ ई फॉर एलिफेंट, विंडोज के साथ ई बटन दबाइए, ये आ जाते हैं आप माई कंप्यूटर में। जैसे मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है वैसे आपका माई कंप्यूटर है, इसी को विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर आप कुछ भी बोल सकते हैं। माई कंप्यूटर दिस पीसी, जहां पे आपके पूरे ड्राइव, कितने ड्राइव है आपके हार्ड डिस्क के, कितनी कितनी साइज का है, कितना जीबी इसमें से यूज किया जा चुका है, कितना फ्री है, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। माई कंप्यूटर में आ जाइए। माई कंप्यूटर में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एक फोल्डर दिख रहा होगा, पिक्चर्स। पिक्चर्स वाले ऑप्शन में आ जाइए, और पिक्चर्स वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बन के आया होगा स्क्रीनशॉट नाम से। बाकी के कुछ फोटोज हैं जो मैंने स्क्रीन से हाइड कर दिया है, छिपा दिया है, आपको बस यहाँ पे फोल्डर दिखाया जा रहा है किसका, स्क्रीनशॉट वाला। स्क्रीनशॉट्स वाले फोल्डर में आइए। अब यहाँ पे देखिए
मैंने बहुत से स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, उन स्क्रीनशॉट्स का नाम यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों की स्क्रीन पे बस अगर नया नया स्क्रीनशॉट आपने पहला बनाया होगा तो ऊपर ही आपको दिख जाएगा, हमको तो नीचे चलना पड़ेगा। हम नीचे चलते हैं, ठीक है, और हम इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आते हैं और नीचे ले आकर के दिखा देते हैं आप लोगों को। नीचे ये देखिए बहुत से स्क्रीनशॉट हो चुके हैं, ये देखिए ये यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है आपका स्क्रीनशॉट वाला प्रीव्यू में, और आप राइट बटन उस पर प्रेस कीजिए, प्रीव्यू सेलेक्ट कीजिए और ये देखिए फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जो मैंने ओपनिंग में पहली बार वाले मेथड से आपको बताया था, ठीक है। ये 3 तरीके आपको किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प करेंगे। बस ध्यान रखिएगा अगर लेटेस्ट वर्जन का होगा तो, अगर ओल्ड वर्जन का आप चला रहे हो तो आप फर्स्ट वाला टेक्निक मत यूज कीजिएगा, और आप सेकंड और थर्ड से किसी भी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।